The smallest particle of matter is atom. Who discovered atom? तो डाल्टन in 1803 में डाल्टन ने डिस्कवरी किया था. He told that the atom is the smallest particle of the matter. एटम जो है मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. तो एटम की डिस्कवरी किसने करी? तो थॉमसन्स कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, किसकी बात कर रहे हैं हम? कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट. राम, आवाज सुनाई दे रहा है? वॉइस क्लियर है? चलिए, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट. तो हम बात कर रहे हैं कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट की. तो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट क्या था? आप जानते हो डिस्चार्ज ट्यूब वाला, जिसमें कहते डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, आप सब लोग जानते हो. कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के बेस पर थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, जिसे हम कहते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल. तो फर्स्टली हम लोग जाएंगे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, और इट इज आल्सो कॉल्ड प्लम पडिंग मॉडल. इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं प्लम पडिंग मॉडल, PUDDING, प्लम पडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल. तो व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट ऑफ दिस थियरी? थॉमसन एटॉमिक मॉडल या प्लम पडिंग मॉडल के मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे. देख लेते हैं एक बार. इन्होंने कहा था कि एटम इज जस्ट लाइक ए वाटरमेलन, पहली बात बोला था. दूसरी बात बोला था कि आज पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड आउट थ्रू आउट होल द एटम, पूरे एटम में फैला हुआ होता है पॉजिटिव चार्ज. और तीसरी बात बोला था इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in the positive charges just like the seeds are embedded in the watermelon. जैसे कि अगर ये तरबूज के जैसा एक हमारा पूरा हो, तो उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, वो इसके अंदर फैला हुआ रहता है. जैसे पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इस तरह से फैला हुआ है. क्लियर है? तो ये पॉजिटिव चार्ज था, इसे प्लस करके आप बना दे, फिगर में बनाओगे तो ऐसे एक बड़ा सा प्लस बना देना, बड़ा सा प्लस बना दिया और पूरा का पूरा क्लियर कर दिया. तो ये पूरा का पूरा जैसे सूप होता है वाटरमेलन, कैसे फैला हुआ है. और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसी में क्या होते हैं, धंसे हुए रहते हैं. जैसे कि जैसे ये इस तरह से जैसे बीज होता है वाटरमेलन का, इससे धंसा रहता है. तो ये थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था, जो बाद में फेल हुआ. फेल क्यों हो गया? क्योंकि थॉमसन ने बहुत सारे, थॉमसन के मॉडल में था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो फेल हुआ. ये ड्रॉबैक है रदरफोर्ड के, सॉरी, थॉमसन मॉडल का. उसके थॉमसन मॉडल के बाद आता है, थॉमसन मॉडल के बाद हम लोग बात करें तो अगला जो वो मॉडल है वो रदरफोर्ड का मॉडल है. रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड क्या था? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था. अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, उसमें कैथो सॉरी डिस्चार्ज ट्यूब नहीं, सॉरी, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था. उसमें क्या था कि गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाया. अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करवाया किसने? रदरफोर्ड ने, गोल्ड फॉइल पर. उसके चारों तरफ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दिया था. ये अल्फा पार्टिकल लेड बॉक्स में बंद था, रेडियो एक्टिव मटेरियल उससे निकल रहा था. तो अल्फा पार्टिकल पर जब बम्बार्डमेंट करवाया तो उन्होंने तीन चीजें पाई. पहला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट, इसका मतलब बहुत सारा इम्पटी स्पेस है एटम के अंदर. दूसरा उन्होंने देखा क्या था? इम्पटी स्पेस, यानी ढेर सारा एटम के अंदर इम्पटी स्पेस था. दूसरी बात उन्होंने देखा कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बैक. इसका मतलब जो ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर,
क्या था, सारा का सारा मास और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे था, सेंटर पर इकट्ठा था। क्लियर है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए थे, ऐसे सीधे चले गए थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब ढेर सारा खाली जगह था पहले में। दूसरा उन्होंने कहा था कुछ ही अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा मोर देन 90 डिग्री पे डिफ्लेक्शन हुआ था, बहुत ही कुछ कम अल्फा पार्टिकल थे। इसका मतलब कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, सेंटर में कंसंट्रेटेड है। और तीसरी बात उन्होंने नोट करी थी वो कि ओनली वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि 1000 में 10,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल अपने मार्ग से वापस रिटर्न हुआ था। इट मींस दैट दिस सेंटर इज वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, ये न्यूक्लियस वेरी स्मॉल है। तो अपने इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, जिसे हम कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्या कहते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और प्लम पडिंग मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या उसे हम क्या कहते हैं, प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। कौन सा मॉडल कहते हैं, प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में पहला बात उन्होंने कहा कि देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, देयर इज लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस यानी बहुत सारा खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस इन द एटम, एटम के अंदर बहुत सारा खाली जगह होता है। दूसरी बात में उन्होंने कहा कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज, all the positive charge and nearly entire mass and nearly entire mass and nearly entire mass is concentrated at the center of atom, at the center of atom। यानी कि पूरा का पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, सेंटर ऑफ एटम पे कंसंट्रेटेड। क्लियर है, इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। क्लियर है। और इसके बाद बात करें हम, बात उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। तीसरी बात उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में। तो ऐसे फिगर को अगर हम बना के दिखाएं आपको तो इस तरह से होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कल टाइप का, और जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है। कहाँ पे, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है इंटायर मास। और इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग ऑन सर्कुलर ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। तो एक बार फिर से बता देते हैं व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ऑल की देयर इज एम्प्टी स्पेस इन द एटम, एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस होता है। दूसरा इंटायर मास ऑफ द entire mass and entire mass of the atom is just nearly entire atom is concentrated at the center of the atom, atom के center पे concentrated होता है। electrons are revolving around the nucleus, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं। लाइक द, इसमें थोड़ा सा इन्होंने जोड़ा कि जस्ट लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जैसे प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ घूमते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, मूव करता है ऐसे। क्लियर है। इसीलिए इस मॉडल को हम प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। नाउ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये पढ़ाए थे कि नहीं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एक बार जल्दी जल्दी में कर देते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, तो कोई अल्फा पार्टिकल गया न्यूक्लियस के पास में और न्यूक्लियस के पास से फिर वापस रिटर्न हो गया, तो न्यूक्लियस के जितने मिनिमम डिस्टेंस पे वो पहुंचा, उस डिस्टेंस को हम लोग अल्फा पार्टिकल मिनिमम जितना मिनिमम डिस्टेंस पर पहुंचता है न्यूक्लियस के,
उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। हाँ रामदत्त बोलिए, कुछ बोलना है? नो सर। चलिए, तो यानी कि द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच द अल्फा पार्टिकल रीचेस टू द न्यूक्लियस बिफोर रिटर्निंग ऑन इट्स ओन पाथ, यानी कि अल्फा पार्टिकल अपने वापस उसी पाथ से रिटर्न होने से पहले जितनी मिनिमम डिस्टेंस पे न्यूक्लियस के पहुंचता है उस डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आर नॉट से हम इसे डोनेट करेंगे। अच्छा, तो जब अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा था उसके पास एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, बट जब यहाँ पे जा करके ये रुक गया होगा, एकदम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे जब ये पहुंचा होगा तो क्या हो गया, रुक गया होगा। इसका मतलब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो हो गई होगी। तो दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज के विल बी इक्वल टू यू, काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू यू। तो के विल बी इक्वल टू यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, इस Q1 Q2 अपॉन R होता है ये फार्मूला। इस तरह से K इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह पे हमारा है अल्फा पार्टिकल यानी 2e, उसका चार्ज कितना होता है 2e के इक्वल, एंड न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है Ze के इक्वल हो जाता है, अपॉन डिस्टेंस जो है R0 हो गया। दस R0 की वैल्यू यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो R0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze स्क्वायर अपॉन के। तो ये आर वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाए, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उसके बाद जो अगला वाला टॉपिक हमारा है वो आता है इम्पैक्ट पैरामीटर। अगला टॉपिक क्या आता है, इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या आता है, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो अगर देखा जाए इम्पैक्ट पैरामीटर, कितने लोग क्लास में हैं? अभी 2 ही लोग हैं, रामदत्त? यस सर, यस सर, बस 2 ही लोग हैं। चलिए, यस सर। इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर नोट करते हैं हम लोग। तो व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर? तो जरा देखा जाए, मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब इसके चारों तरफ ऑर्बिट मान लेते हैं, हम बना लेते हैं। अब हम न्यूक्लियस से जो है न्यूक्लियस से पास करती हुई मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, ये न्यूक्लियस का लाइन है, न्यूक्लियस से पास करती हुई लाइन है। अब मेरा तो अल्फा पार्टिकल इस रास्ते से, बट ये डिफ्लेक्ट होकर के इधर चला गया, तो इन दोनों के बीच में इस तरह से अल्फा पार्टिकल सीधे जाना चाहिए, लेकिन अल्फा पार्टिकल में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, इधर से अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, और ये एंगल मानते हैं थीटा एंगल पे, ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो न्यूक्लियस के सेंटर से जो अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर, ये जो ये लाइन है, सीधे हम क्या बोलेंगे इसे, अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर हो गई, क्योंकि अल्फा पार्टिकल इसी रास्ते पे जा रहा था। न्यूक्लियस से के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बी इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। यानी कि द डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड इज नोन एज द इम्पैक्ट पैरामीटर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पैक्ट कहते हैं। और इम्पैक्ट पैरामीटर का जो फार्मूला होता है, बी इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर cot थीटा बाई 2 अपॉन आर, आई थिंक होता है। अपॉन कितना होता है, रामदत्त बताइएगा जरा। हाँ सिद्धार्थ बोलिए। अपॉन के होता है। सॉरी, अपॉन के होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, सॉरी। हाँ, तो ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर cot थीटा बाई 2 अपॉन, ये होता है अल्फा पार्टिकल का इम्पैक्ट पैरामीटर का इक्वल टू। इसका डेरिवेशन नहीं करना है आपको। अब चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल एक्चुअली
रदरफोर्ड का मॉडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो थियरी था, मैक्सवेल्स अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ रेडिएशन, alpha particles when any charge perform accelerated motion then it will radiate electromagnetic waves. यानी मैक्सवेल ने एक्सेलरेटेड चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट, एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन पे बात कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का भी जो मोशन है वो कैसा है, वो भी क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। और एक्सेलरेटेड मोशन करता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट करेगा और इस तरह से फाइनली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, वो फारली ऐसे घूमते घूमते न्यूक्लियस में क्या होगा, जाकर के गिर जाएगा, यानी कि एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी एटम स्टेबल नहीं, थोड़े क्षण के बाद एटम क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जबकि एटम नष्ट नहीं होता है, एग्जिस्ट कर। इसका मतलब कि एक स्टेबल एटम को एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड नाकाम रहे, तो रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन अ स्टेबल एटम। सिंपली ये ड्रॉबैक है रदरफोर्ड, और कुछ स्पेक्ट्रम लाइन को भी नहीं कर पाए। उन सारी चीजों को दूर किया उसने अपने एटॉमिक मॉडल में, रोज उन कमियों को दूर करके नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया, जिसे हम लोग कहते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द बोर एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल के मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं उन पर बात करेंगे। बोर्स ने पहले कहा कि देयर आर सो मेनी सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारा सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, तो उसका ड्रॉबैक ये था कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी को रेडिएट करेंगे और न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। ऐसा मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार ऐसा हुआ। तो उसकी काट को निकाला इसने नील्स बोर ने, और नील्स बोर ने कहा कि जो मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव न्यूक्लियस हमारा है, ये हमारा पॉजिटिव न्यूक्लियस है, क्लियर है। तो जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है, तो पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, तो पहला पोस्टुलेट था, यानी कि मेन पहला पोस्टुलेट क्या था कि देयर आर सो मेनी सर्कुलर ऑर्बिट्स, देयर आर मेनी सर्कुलर ऑर्बिट्स, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट्स था, ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऑर्बिट्स था, but electron will revolve in only those orbits in which its angular integral multiple of hf upon 2 pi। क्वांटम MBR जो था उसने कहा कि n h upon 2 pi का क्या था, इंटीग्रल मल्टीपल, जहां n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल जो था, यानी उन्होंने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि हर जगह नहीं घूमेगा, बहुत सारे ऑर्बिट्स होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये था एंगुलर मोमेंट, पहली बात। तो यानी रख दिया उन्हें एनर्जी लेवल, जो पहले ऑर्बिट जिनका एनर्जी लेवल, तो रख दिया एनर्जी लेवल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन दीज ऑर्बिट्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। उसने कहा कि इन एनर्जी लेवल्स में, यानी इन ऑर्बिट्स में रेडिएट करता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, एनर्जी का रेडिएशन नहीं करेगा। तो ये पहला पोस्टुलेट था, यानी कि जो बोर के मॉडल में था कि सर आवाज मेरी बहुत कम है। आवाज बहुत कम आ रही है, अब सही, अब ठीक है, हेलो, यस यस। चलिए ठीक है। तो पहले देख लो, जो है ट्रांस, अभी उन्होंने कहा कि जब देयर आर सो मेनी सर्कुलर ऑर्बिट्स बट इलेक्ट्रॉन विल नॉट ऑल दोज ऑर्बिट्स, यानी बहुत सारा सर्कुलर ऑर्बिट है लेकिन इलेक्ट्रॉन सब में घूम
electron will move in those circular orbits only in which h/2 pi। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा, उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 pi का एंटीपल हो 2 pi होना चाहिए, यानी कि वैल्यू 1 2 3 4 5 सो ऑन ये रहेगा। क्लियर है? इनका नाम उन्होंने कहा कि these orbits are called energy level, क्योंकि because the energy of the electron in revolving in these orbits should be fixed। उन्होंने कहा कि इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2 pi के इक्वल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएशन नहीं करेगा मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार, यानी उसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, फिक्स होगी। एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, फिक्स होगी। सो इन 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 फिक्स ऑर्बिट्स का नाम रख दिया उन्होंने क्या, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल कहा कि ये एनर्जी लेवल के एल एम एन सो ऑन के ये एनर्जी लेवल है, या फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, के एल एम एन ऐसे कर करके एनर्जी लेवल का नाम रख दिया। अब दूसरी बात ये था एनर्जी लेवल टू अदर एनर्जी लेवल। अगर ये हायर से लोअर में आता है जंप मार के, मान लेते हैं यहाँ से हायर से, तो एनर्जी का रेडिएट कर देगा यानी, और अगर ये लोअर से हायर में जंप मार के गया तो इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी, यानी कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप and this absorption or emission of energy radiation will be in quanta। उसने कहा कि जो एनर्जी के absorption या emission, आवाज फिर से कम हो गई। अच्छा, जब एनर्जी छोड़ेगा या एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो वो क्या होगा, क्वांटा में होगा। किस क्वांटा मींस फिक्स पैकेट ऑफ। ये मेन पोस्टुलेट था आपके बोर्स एटॉमिक मॉडल के मेन पोस्टुलेट कि रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक आ रहा था उसको दूर किया फिक्स एनर्जी लेवल से करके। ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था। और फार्मूला दिया, बहुत सारी चीजों के लिए फार्मूला दिया, तो उन करते हुए जाएंगे। क्लास को फिर से बंद करके दोबारा शुरू करेंगे। क्लास बंद करने जा रहे हैं, फिर दोबारा शुरू करते हैं। क्लास में तो आगे नहीं देते हैं। अब और कोई तो ज्वाइन ही नहीं की ना, अभी देखते हैं फिर से दोबारा अगर ज्वाइन करना होगा तो स्टार्ट कीजिएगा।